क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 वीडियो नंबर 3। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान अध्याय 2 का वीडियो नंबर 3। ठीक है, आज हमें पढ़ना मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है? किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और मोल प्रभाज का कोई मात्रक भी नहीं होता है। ठीक है, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है और इसे हम प्रदर्शित चाई से करते हैं। ठीक है, इसे हम चाई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं मोल प्रभाज का डिफिनीशन कि मोल प्रभाज होता क्या है। ठीक है, किसी विलयन में किसी घटक का, देखिए, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या ठीक है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, के अनुपात के बराबर होता है। और एक चीज़ और आप लोग लिख लीजिए कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, देखिए, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसे चाई, ध्यान देखिए, चाई बनता कैसे, देखिए ऐसे, इसको क्या बोला जाता है? चाई बोला जाता है। ठीक है, कितने लोग तो इसको यक्ष बोल देते हैं, जिसको नहीं पता तो क्या बोलेंगे? यक्ष बोलेंगे। ठीक है, इसे चाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे चाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, इसके कुछ फार्मूले हम उन्हें लिख लेते हैं। देखिए, जैसे आपका हो गया विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना आपको। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज अगर आपको ज्ञात करना है तो विलेय का मोल प्रभाज को हम क्या लिख सकते हैं? चाई बी। ठीक है, देखिए, बी क्या होता है? विलेय, और चाई क्या होता है? मोल प्रभाज, यानी विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? NB/NT, यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार हम विलायक का लिख लेते हैं। देखिए, विलायक का मोल प्रभाज। अब विलायक का मोल प्रभाज देखिए क्या होता है? विलायक का मोल प्रभाज होता है Na/NT, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, एक और होता है, अगर हम विलायक, देखिए, अगर हम विलायक प्लस विलेय को जोड़ते हैं तो हमें 1 विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह हमारे जो फार्मूले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसी पे हम अब 1-2 सवालें हल करेंगे। तो चलिए सवालों पे चलते हैं। देखिए, सवाल हमारे क्या कह रहे हैं कि 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया। 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
ठीक है। प्रत्येक घटक का क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो देखिए 40 ग्राम NaOH और 90 ग्राम जल में घुला गया, इसमें कम कौन सा है, NaOH है, तो यह आपका क्या हो गया, विलेय हो गया। ठीक है, NaOH क्या हो गया, विलेय, क्योंकि कम मात्रा में है, यानी WB आपका कितना 40 ग्राम हो गया, विलेय का भार 40 ग्राम दे दिया है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है जल, यानी H2O, ये अधिक मात्रा में, यानी ये विलायक है। ठीक है, विलेय विलायक तो आप लोग जानते ही हैं, तो यानी WA, इसका कितना दे दिया है, 90 ग्राम दे दिया है। ठीक है, यानी 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में क्या किया गया, घोर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए W मिल गया हमें, WP। देखिए हमें ये सब तो चाहिए नहीं, तो पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, अणु भार, इसका भी हम अणु भार ही निकालेंगे, दोनों का हम अणु भार निकाल लेते हैं। चलिए NaOH का अणु भार, तो NaOH का अणु भार, Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1। ठीक है, बराबर इन सब का अणु भार निकालने पर कितना प्राप्त होगा, हमें 40 प्राप्त होगा। ठीक है, अब H2O का अणु भार, ठीक है, H2O का अणु भार, तो H2O आपका कितना, देखिए H आपका 2 बार है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 होता है, कितना हो जाएगा 18 हो गया इसका। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है, अगर हमें NB चाहिए, मोलों की संख्या निकालनी है, तब विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, तो एक फार्मूला होता है, देखिए B है तो B WB/MB। ठीक है, यानी मोल विलेय के भार बटे विलेय का अणु भार, यानी 40 विलेय का भार दे दिया है, और अणु भार भी किसका दिया है, विलेय का 40, यानी कितना आ गया यार 1 आ गया। अब Na ज्ञात करना है, तो Na का भी होता है WA/MA। ठीक है, विलेय का भार, सॉरी विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार, तो विलेय का भार Na का अणु भार। ठीक है, अब देखिए, अब इस Na का हमें क्या ना मोलों की संख्या निकालनी है, अणु भार नहीं निकालना है। ठीक है, तो W कितना दे दिया आपका है 90 दे दिया है, अभी MA हमने निकाला है, यानी विलायक का अणु भार कितना निकला 18, 18 पचे 90, 5 आ गया। ठीक है, अब हम एक सूत्र बताए थे आप लोगों को, ठीक है, वह सूत्र हमारा क्या था, NT। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, NT बराबर क्या लिख सकते हैं, Na प्लस NB। ठीक है, तो Na कितना आया था आपका 5, NB कितना आया था आपका, NB यानी सॉरी 1 आया था, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा NT 6 आ गया NT हमारा। ठीक है, यानी देखिए हमें NT मिल गया, NT निकालने के लिए हमने इतना जो है कि सवाल को बढ़ा दिया है। अब हमें आराम से सबके मान मिल जाएंगे। देखिए विलेय का मूल प्रभाज सूत्र क्या होता है, NB/NT, तो NB आपका कितना दिया है, NB आपका 1 दे दिया है, यहाँ हम निकाले हैं, और NT आपको कितना दिया है 6 दे दिया है। और विलायक का मूल प्रभाज क्या होता है, Na/NT। ठीक है, Na आपका कितना दे दिया है 5 दे दिया है, Na आपको कितना दिया है 5 दे दिया है, NT आपका कितना दे दिया है 6 दे दिया है। ठीक है, 5/6, यही आपके आंसर निकल गया आपका, विलेय के मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, थोड़ा सा देखिए पीछे रह गया था, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। अगर जहाँ वीडियो समझ में नहीं आती वहाँ पॉज करके आप फिर उसको दोबारा देखिए, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज 0.08 है। इस विलयन में H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
ये तो देखिए और भी आसान सवाल है। इसमें मोल प्रभाज NaCl का दे दिया, NaCl यानी विलायक, सॉरी विलेय का मोल प्रभाज आपका क्या दे दिया है, दे दिया है। और H2O आपका क्या है, ये है। इसका मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स या सॉरी चाहे बी, ठीक है, एक्स सुनते सुनते मुझे भी एक्स आ रहा है। ठीक है, चाहे बी 0.08, ठीक है, और हमको चाहे ए ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला हमने बताया था, चाहे ए प्लस चाहे बी बराबर 1। ठीक है, तो चाहे ए तो ज्ञात करना है, प्लस चाहे बी का मान 0.08 बराबर 1। तो चाहे ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखिए इधर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 0.08 हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, अब हम इस एक में से इतने को घटाएंगे तो चाहिए बराबर आपका आ जाएगा 0.92। ठीक है, ये आपका मोल प्रभाज निकल गया विलायक का। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा विलयन की शक्ति। ठीक है, हमने इसको पहले ही लिख लिया है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा भी समय बहुत ही अमूल्य है। तो समय को देखते हुए, समय की नज़ाकत को समझते हुए हमने इसको पहले ही लिख लिया, ताकि आप लोगों को वहाँ पे बस समझाया जा सके। ठीक है, सभी चीज़ें नहीं लिखता हूँ, और जब देखता हूँ समय ज़्यादा लग रहा है तो उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए पहला आपका क्या है, टॉपिक क्या है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, मूल प्रभाज या मूल अंश। अब हमें पढ़ना है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा विलयन की शक्ति। क्या करा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर आयतन, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को, जो आपका विलेय है उसका मात्रा किस में आना चाहिए, ग्राम में आना चाहिए, यानी उसका मात्रा जो है ग्राम में मात्रा, यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को शक्ति कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति कहते हैं। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा ग्राम प्रति लीटर होता है। ठीक है, देखिए फार्मूला भी है यहाँ पे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति बराबर, या बोल सकते हैं यश बराबर विलेय का भार ग्राम में, अभी हम लिखवाए हैं विलेय का ग्राम में मात्रा, यानी विलेय का भार किस में होना चाहिए, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर लिखवाए ना, किसी विलयन के 1 लीटर में, विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, और इसका एक संक्षिप्त रूप है WB, यानी विलेय का भार ग्राम में, VT यानी विलयन का आयतन लीटर में। इसी पे आपको सवालें लगानी है। तो चलिए हम सवालों को हल करते हैं। दोस्तों सूत्र देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सूत्रों को आप जरूर याद किया करिए उसका। ठीक है, ये हमारी सवाल क्या है, 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑक्जेलिक अम्ल को कैसे वो लिखते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, या हम लिख सकते हैं H2C2O4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 ml विलयन में घोला गया या घुला है, तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो कम मात्रा में क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, कम मात्रा में क्या है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, यह क्या है, कम मात्रा में है, यह आपका विलेय हो गया। और इधर आपका हो जाएगा विलयन, यानी T है, विलयन को T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करा WB, देखिए अब WB कितना दे दिया है, 50 ग्राम विलेय का, और VT कितना दे दिया, 500 ml। लेकिन हमें विलयन, देखिए ग्राम तो हमें मिल गया, क्योंकि हमें ग्राम चाहिए था डिफिनेशन के हिसाब से, और आयतन किस में चाहिए था, विलयन का आयतन लीटर में चाहिए था। तो क्या करेंगे, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, कट जाएगा, ये कट जाएगा 5/10, यानी 5 एकम 5 दूनी
10 1/2, यानी हमें VT भी कितना मिल गया, 1/2 लीटर मिल गया। ठीक है, देखिए हमें दोनों मिल गया। अब हमारी सवाल क्या है, देखिए हमारी सवाल क्या है, यश बराबर यानी शक्ति बराबर WB/VT। इसको तो चाहिए ग्राम में और इसको चाहिए लीटर। ग्राम में आपका दे दिया 50, लीटर में कितना आया है, 1/2 आया है, ये ना आया है। ठीक है, अब हम 50 गुणे इसको ऊपर कर दे देंगे, इसको नीचे क्रम पलट देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम प्रति लीटर, यही आपका आंसर है कि नहीं। मज़ेदार सवाल, बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अब अगले टॉपिक पे कि हमारी अगली हेडिंग है आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, ध्यान से इसको समझिए। देखिए क्या कर रहा है कि किसी विलयन के 100 ml, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी जो विलयन वो भी ml में होना चाहिए और विलेय जो है वो भी हमारा ml में ही होना चाहिए, और उन्हीं दोनों की मात्राओं को क्या कहा जाता है, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र क्या होता है आयतन प्रतिशत का, आयतन प्रतिशत बराबर देखिए VV यानी विलेय का आयतन ml में, VT विलयन का आयतन ml में गुणे 100, विलेय का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में गुणे 100। ठीक है, अब इस पे हम सवाल लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग डिफिनीसन यानी परिभाषा अच्छे से समझ जाएंगे तो आप फार्मूला भी अपने बना सकते हैं, सवालें भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल है कि नहीं आसान। देखिए पहले फार्मूला देख लीजिए। आयतन प्रतिशत क्या कराया कि देखिए विलेय का आयतन होना चाहिए ml में, विलयन का आयतन भी ml में होना चाहिए और गुणे 100 होना चाहिए। ठीक है, और डिफिनेशन भी उसी हिसाब से बना है कि किसी विलयन के 100 ml यानी विलयन का 100 ml है। ठीक है, गुणे आयतन में उपस्थित विलयन की ml में मात्रा, विलेय की ml में मात्रा है को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इस पर कुछ सवालें देख लेते हैं। देखिए 10 ml एथिल अल्कोहल C2H5OH को, ठीक है 10 ml एथिल अल्कोहल C2H5OH को 200 ml H2O के साथ मिलाया गया तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। 10 ml एथिल अल्कोहल और 20 ml H2O, तो कम कौन सा है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, तो C2H5OH ये हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया, और H2O हमारा क्या हो गया, ये हमारा विलायक हो गया। ठीक है, लेकिन हमें ना तो देखिए हमें विलायक तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, विलयन चाहिए, विलायक नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए विलेय आपका कितना दिया है, विलेय आपका दे दिया है 10 ग्राम, कितना दिया है 10 ml दिया, ग्राम नहीं ml दिया है, और विलायक आपका कितना दे दिया है 20 ml। ठीक है, देखिए विलायक और विलेय को जब हम जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, विलयन निकलता है। क्या निकलता है, विलयन निकलता है। पढ़ाएं आप लोगों को इसके पहले वाले चैप्टर में विलयन, और देखिए विलेय और विलायक को जोड़ें तो क्या निकलेगा, विलयन निकलेगा। तो 20 विलायक हो गया, 10 विलयन हो गया, तो कितना निकल गया 30, यानी VT विलयन का आयतन कितना निकल गया 30 ml, दोनों ml में है, इसका भी मान निकल पता हमको। तो सूत्र लगा देते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए क्या होता है, VB ml में, यानी विलेय का आयतन ml में, VT विलयन का आयतन ये भी ml में ही होता है। ठीक है, तो इसका तो दे दिया है 10 ml, देखें VB 10 ml दे दिया, इसको VB भी लिख सकते हैं हम, और VT आपका भी कितना निकला है 30 ml निकला है। ठीक है, अगर हम इसको भाग करते हैं तो कितना आएगा 33.33, ये आपका आयतन प्रतिशत निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए दोस्तों, क्या है,
50 ml H2O को 250 ml 50 ml HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड को 250 ml H2O में घोला गया तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन एकदम सेम पहले की तरह है और इसको मैं नहीं आप लोग करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और यह सवाल आ गई तो आपको पहली अगर समझ में आई होगी, दूसरी यह सवाल आप लोग एकदम आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।